गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज अपना 16 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो 15 चैप्टर टेलीकॉम सर्विसेज का था वो आप शॉर्ट में लर्न कर लेंगे उसके की नोट्स में से। और अब हम शुरू करेंगे वेयर हाउसिंग सर्विसेज। वेयर हाउसिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है? वेयर हाउस का मतलब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि जो टर्टियरी सेक्टर था, बिजनेस सर्विसेज थी, तो उसमें आपकी सर्विसेज थी बैंकिंग, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग का क्या होती है? देखो, जब माल प्रोड्यूस होता है, ज़रूरी नहीं कि प्रोड्यूस हुए और सारे का सारा माल क्या हो जाए, बिक जाए। माल के प्रोड्यूस होने और उसको क्या करने में, सेल होने के बीच में क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है उसके बीच में। तो उस माल को सेफ़ रखना होता है, उस गुड्स को क्या रखना होता है, सेफ़ रखना होता है। तो वो सेफ़ कहाँ पे रखी जाती है? वेयर हाउसेस में सेफ़ रखी जाती है, ताकि उसके अंदर कोई भी खराबी ना हो। और जब भी मार्केट में डिमांड होती है तो उस वेयर हाउस में से माल निकाल कर क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो गैप है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का, जो गैप है, उस गैप को कौन कवर करता है? वेयर हाउसिंग सर्विसेज कवर करती हैं। ये क्या करती हैं? मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग है, देखिए आज मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है तो इसमें से आप कोई भी एक मीनिंग कर सकते हैं। वस्तु को एक विशेष स्थान पर व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वेयर हाउसिंग कहते हैं। यानी कि इट इज़ ए प्रोसेस टू स्टोर द गुड्स इन ए प्रॉपर प्लेस, यानी कि किसी विशेष स्थान पर, एक स्पेसिफिक प्लेस पर प्रॉपर ढंग से सुरक्षित रखने की जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेयर हाउसिंग कहते हैं। और जहाँ उसे रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वेयर हाउस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेयर हाउसिंग। और जहाँ इस माल को रखा जाता है, यानी कि हिंदी में इसको भंडार गृह कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल वेयर हाउस, यानी कि एक अच्छे वेयर हाउस में कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक आदर्श संग्रहालय की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट है प्रॉपर लोकेशन, यानी कि जो वेयर हाउस है वो ऐसी लोकेशन पे होना चाहिए जो परचेज़र के भी, क्रेताओं के भी, यानी कि ख़रीदने वालों के भी दुख। वेयर हाउस ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ परचेज़र और सेलर दोनों के वो क्या हो, पास में हो, ताकि उनका क्या ना लगे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ज़्यादा ना लगे। गोदाम ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर जो, जैसे मान लीजिए गोडाउन में जब गुड्स रखी जाएंगी तो ट्रक्स वगैरह में रखी जाएंगी, जब वहाँ से गुड्स ली जाएंगी तो भी ट्रक से या रिक्शा से या जो छोटे टेम्पो वगैरह होते हैं उनसे ली जाएगी। तो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर ये ईजिली ट्रक वगैरह या टेम्पो वगैरह क्या कर सके, आई जा सके। यानी कि छोटी सी गली में वेयर हाउस है तो वहाँ पर बार बार आने जाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। दूसरा, वेयर हाउस ऐसे होने चाहिए जो सेफ़ हों। सेफ़ का मतलब फायर से, पानी से, गर्मी से, नमी से, कीड़े मकोड़ों से वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए जो गेहूँ है, अब गेहूँ आपको पता है कि मार्च अप्रैल के महीने में होते हैं, लेकिन हम उसका कंजप्शन क्या करते हैं? फुल ईयर करते हैं। आप कभी भी मार्केट में जाके गेहूँ परचेज़ कर सकते हैं। तो वो जो दुकानदार है वो गेहूँ को कहाँ रखते हैं? वेयर हाउसेज़ में रखते हैं, और ऐसी जगह रखते हैं ताकि वो गेहूँ क्या ना हो, ख़राब ना हो। मैं एक गेहूँ का एग्जांपल लेके चलती हूँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेन जो कीड़े मकोड़ों का, नमी का डर होता है वो खाने पीने के आइटम में ज़्यादा होता है, तो वो सुरक्षित होने चाहिए। दूसरा, प्रॉपर सुपरविज़न ऑफ गुड्स, यानी कि वहाँ की गुड्स का क्या होना चाहिए? सुपरविज़न होना चाहिए। गोदाम ऐसी जगह होनी चाहिए जिसकी देख रेख का प्रबंध हो। देख रेख का मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई सुपरवाइज़र हो, ये देखे कि आज गोडाउन में कितना माल आया है और आज गोडाउन से कितना माल बाहर गया है। समय समय पर दवाइयाँ आदि उसमें छिड़कना चाहिए, निश्चित समय पर उसका निरीक्षण करता रहना चाहिए ताकि भाई कोई चोरी वगैरह तो नहीं हो गई है। इकोनॉमी का मतलब है संग्रहालय की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके। कम से कम स्पेस का मतलब, मान लीजिए एक तो वही स्पेस में आप गुड्स को भरे जा रहे हैं तो वो जगह ज़्यादा घेरते हैं। अगर वहीं पे आप शेल्फ बनवा देते हैं तो कम स्पेस पर ज़्यादा गुड्स को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, जिससे किराए का खर्चा कम लगता है या स्पेस का खर्चा कम लगता है। ट्रांसपोर्टेशन के नज़दीक होना चाहिए, जैसे रेलवे स्टेशन पास में हो। ये जो बाहर से माल आता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, वहाँ पे डॉक जो होते हैं, बंदरगाह वगैरह होते हैं, उनके समीप क्या होनी चाहिए? आपके गोडाउन होनी चाहिए।
और ईजिली अप्रोच का मतलब है ऐसे स्थान पर होने चाहिए जहां क्रेता और विक्रेता वाहन चालक आसानी से शीघ्रता से पहुंच सके। गोदाम में रखे माल की सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि माल को ढूंढने में अधिक समय ना लगे। यानी कि ईजिली अप्रोच, एक तो वहां पहुंचना आसान हो। दूसरा, जब गोडाउन में पहुंचा जाए, मान लीजिए गोडाउन में अगर आप 5-7 तरह के आइटम रखते हैं तो हर आइटम की एक अलग स्पेस होना चाहिए ताकि ये पता हो कि ये आइटम इस स्पेस में से मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, मतलब कि एक अधिकारी ऐसा होना चाहिए जो ये देखे कि कितना माल अंदर जा रहा है, कितना बाहर आ रहा है, उसका एक पूरी डिटेल वो रखे। और उसके बाद सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए, अधिक से अधिक माल सुरक्षित रखा जा सके, ऐसा आपका वेयर हाउस होना चाहिए। तो ये वेयर हाउस की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। ये इंपॉर्टेंट है भाई, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग की वेयर हाउस के क्या फंक्शन है। ये आपका 4 नंबर का चैप्टर है, तो आप इसमें कम से कम 4 या 5 पॉइंट लर्न कीजिए हर टॉपिक के। तो वेयर हाउस के क्या फंक्शन है, क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। ये तो जब मैंने आपको अभी चैप्टर शुरू कराया तब भी बताया कि ये क्या करता है, समय की उपयोगिता का सर्जन करता है। समय की उपयोगिता मतलब यही है कि जब प्रोडक्शन किया जाता है और जब उसका कंजम्पशन किया जाता है। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, उपभोग का मतलब होता है कंजम्पशन। आप लोग अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ रहे होंगे ये चीज़। तो उनके बीच में क्या होता है, अंतर होता है। अब मैंने बताया ना। अब देखिए, आप एक बात बताइए, हम जो स्वेटर्स वगैरह लेते हैं वो कब लेते हैं, सर्दियों में लेते हैं। और हमें जो क्या कहते हैं, ये ज़रूरी, ये थोड़ी ना होता है कि जो फैक्ट्री वाले हैं वो सर्दियों में प्रोडक्शन करेंगे। वो प्रोडक्शन करके कब रखते हैं, पूरे साल उसका प्रोडक्शन चलता रहता है। तो उस प्रोडक्शन को सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है। और वो सुरक्षित कहाँ रखा जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है। इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति में समन्वय बनाना पड़ता है। इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई का मतलब क्या होता है कि देखिए, ये रूल होता है, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे डिमांड और सप्लाई। डिमांड का मतलब होता है मांग, सप्लाई का मतलब क्या होता है, जो उसकी पूर्ति की जाती है। अब एक बात बताइए, अभी का मैं आपको करंट एग्जांपल देती हूँ। हमारे यहाँ जब कोरोना वायरस था उस टाइम पे, जब स्टार्टिंग में था, तब मास्क की, सैनिटाइज़र की कीमतें कितनी बढ़ गई थी एकदम से। क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि डिमांड तो हो गई थी ज़्यादा और मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो गई थी, यानी कि मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं थी। तो लोगों ने 50-50 रुपये की चीज़ 250-250 रुपये में भी क्या करी, सेल करी। क्यों, क्योंकि डिमांड थी ज़्यादा और सप्लाई थी कम। तो ये रूल होता है मार्केट का कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो वो उसकी कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच में क्या बना के रखा जाए, इक्विलिब्रियम बना के रखा जाए। और ये इक्विलिब्रियम किसकी सहायता से बन सकता है, वेयर हाउस। क्योंकि देखिए, वेयर हाउस में आप अपने गुड्स को बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ जाएगी तो आप अपने स्टोर में से निकाल कर उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर इनमें फ्यूचर डिमांड कम हो जाती है तो रुपए भी कम हो जाएंगे, तो आप उसको दोबारा से अपने स्टोर में, वेयर हाउस में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि उसे उचित कीमत पर बेचा जा सके। तो डिमांड और सप्लाई में ये इक्विलिब्रियम बनाने का काम करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प, कई तरह के बैंक ऐसे होते हैं जो कि वेयर हाउस में रखे हुए सामान पर क्या देते हैं, लोन देते हैं। तो यदि व्यापारी ऋण के भुगतान में असमर्थ है तो बैंक माल बेचकर रुपया वसूल कर लेता है। सरकारी गोदामों में रखे माल की रसीद से ही ऋण मिल जाता है। तो जो गोडाउन है उसके माल पे क्या मिल सकता है, जो गुड्स होती हैं उससे बैंक से लोन भी मिल सकता है। पेरिशेबल गुड्स को, आपको पता है कि बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं। अब देखिए, पहले क्या होता था कि कुछ सब्जियां ऐसी होती थी जो केवल पर्टिकुलर सीज़न में ही आती थी। जैसे गाजर हुई, वो सर्दियों में ही आती थी। मटर थे, वो सर्दियों में। लेकिन अब आप क्या ले सकते हैं, मटर आप 12 के 12 मंथ ले सकते हैं। कोई भी फ्रूट है, कोई भी आइटम है, अब हम पूरे 12 महीने उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का कारण क्या है कि पेरिशेबल गुड्स को भी स्टोर रखा जाता है लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज के अंदर। स्टोर किया जा सकता है। रॉ मटेरियल, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो मिलता तो केवल एक टाइम ही है पूरे साल में, लेकिन उसका यूज़ क्या करना होता है, पूरे साल यूज़ करना होता है। तो उस रॉ मटेरियल को यहाँ स्टोर करके रखा जा सकता है। फिनिश गुड्स का मतलब होता है जो तैयार माल है। तो तैयार माल की अगर मार्केट में तुरंत डिमांड नहीं है तो उसको भी सेफ किस में रखा जा सकता है, वेयर हाउसेस में सेफ रखा जाता है। प्राइस में स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि उत्पादक और निर्माता क्या चाहता है, प्रत्येक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि उसको उसकी गुड्स के बदले में क्या मिले, सही प्राइस मिले। उत्पादन के समय यदि अतिरिक्त माल बाज़ार में आ जाए तो पूरे दाम नहीं मिल पाते, क्योंकि सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर नहीं होते। अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो मांग गिर जाएंगे ना, तो वो क्या करता है, अपना माल सप्लाई नहीं करेगा, वो अपना माल गोडाउन में रख देगा। ठीक है ना।
तो इससे स्टेबिलिटी इन प्राइस रहती है। और लेट इन पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, यदि आपने कोई बाहर से माल मंगवाया तो उस पर क्या देनी पड़ती है, इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी की टाइमली पेमेंट नहीं करते तो आपका जो माल है वो कहाँ रख दिया जाता है, गोडाउन में रख दिया जाता है। विशेष तरह के गोडाउन होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी बॉन्डेड वेयर हाउस। तो उसमें फिर जब भी इम्पोर्ट ड्यूटी की पेमेंट करेगा व्यापारी तो वो क्या कर देंगे, फिर उसकी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट जो आपको आसान लगे वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस के प्रकार कौन कौन से हैं। देखो वेयर हाउस कई तरह के होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यापारी का खुद का वेयर हाउस हो, क्योंकि वेयर हाउस को बनाने में, उसको मेंटेन करने में खर्चा बहुत होता है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेयर हाउस बनाकर छोड़ देते हैं और उसमें माल क्या किया जा सकता है, कोई भी व्यापारी स्टोर कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये हमारी गवर्नमेंट ही करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट वेयर हाउस करती है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो लोग भी क्या करते हैं, सरकारी गवर्नमेंट वेयर हाउस का निर्माण करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, सरकारी माल को रखना। भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा इसी उद्देश्य से क्या बनाए गए हैं, बहुत सारे वेयर हाउस बनाए गए हैं। जो हमारी फूड कॉरपोरेशन है, अब आपको पता है कि सरकार भी बहुत सारा अनाज खरीदती है ना। जो हम कई बार देखते हैं कि गन्ने का समर्थन मूल्य हुआ, या अब देखो जितना राशन अगर गवर्नमेंट बांट रही है कोरोना टाइम में, अब गवर्नमेंट क्या दे रही है, चावल गेहूँ लोगों को इतना सारा प्रोवाइड करिए, तो वो कहाँ रखे जाते हैं, गवर्नमेंट के वेयर हाउस में रखे जाते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि व्यापारी खुद के निजी प्रयोग के लिए बनाता है और जो भी उसका एक्स्ट्रा माल होता है वो इसके अंदर क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। पब्लिक वेयर हाउस कौन से होते हैं, ये किसी कंपनी द्वारा बनवाए जाते हैं। इनका उद्देश्य ना तो गवर्नमेंट होता है, ना ही क्या होता है, पब्लिक होता है। कोई भी व्यक्ति इनका लाभ ले सकता है, उसके बदले में उनको क्या दे देगा, किराया दे देगा। सरकार द्वारा निश्चित जगह या निश्चित माल के लिए किराया निर्धारित किया जाता है। यह आकार में क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। कोऑपरेटिव वेयर हाउस कौन से हाउस होते हैं, कुछ व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं। देखो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी थी ना, अब वही चीज़ किसके लिए है, आपके कोऑपरेटिव वेयर हाउस। जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी थी, वैसे ही क्या होते हैं, तुम्हारे कोऑपरेटिव वेयर हाउस भी होते हैं, जो कुछ व्यक्ति मिलकर आपसी लाभ के लिए क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। वो चाहे तो उनके सदस्य भी इस कोऑपरेटिव वेयर हाउस को यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाहे तो ये समिति बाहर के कुछ अधिक किराए पर भुगतान करने के लिए इसका लाभ भी उठा सकते हैं। दूसरे लोगों को भी क्या दे सकते हैं, इसको किराए पर दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपके बॉन्डेड वेयर हाउस। तो बॉन्डेड वेयर हाउस को डिटेल में बताना है और ये मैं आपको बताऊंगी कल। ठीक है। बॉन्डेड वेयर हाउस हम बताएंगे कल।